दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो प्रैक्टिकल पर आधारित है मित्रों, और ये प्रैक्टिकल यूजी के तहत महत्वपूर्ण है, जो सेमेस्टर 5 के लिए अपना विशेष महत्व रखता है। और सेमेस्टर 5 में जो है यूजी की बात मैं कर रहा हूं, तो इसमें क्या है कि डीएससी पेपर डीएससी 1 और डीएससी 2 इससे संबंधित जो है हमारा लैंड यूज सर्वे पर आधारित जो है हमको एक प्रैक्टिकल बनाना होता है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार रूप से जो है चर्चा कर देना चाह रहा हूं कि आखिर इसमें बनता क्या क्या है, क्या बनाना पड़ता है। ये छात्रों के बीच में हमेशा परेशानियां बनी रहती है कि आखिर मैं इसका आंकड़ा कैसे कलेक्ट करूं और क्या चीज बनाना है। तो इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा और इसी के आधार पर आप विस्तारित रूप से जो है रिपोर्ट को तैयार करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले डीएसई। सारे बच्चे जो है जानते हैं, भूगोल पढ़ने वाले, कि डीएसई पढ़ना है, लेकिन डीएसई क्या है? तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। महत्वपूर्ण बातें, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव अर्थात अनुशासन विशिष्ट वैकल्पिक। अनुशासन की बातें हो गई। जब निम्न क्लास में, नीचे के क्लास में जब इस प्रकार का जो है प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो वो जो है हमारा अध्ययन के अंतर्गत आ जाएगा, स्टडी के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन यहां जो है जब यूजी की तहत बात हो रही है तो यूजी के तहत जो है आप अनुशासनात्मक ढंग से जो है बिल्कुल जो है रिपोर्ट को तैयार करते हैं, शोध के माध्यम से या जो है आप स्थल निरीक्षण के माध्यम से जो है विशिष्ट रूप से जो है उसको तैयार करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसमें जो है क्या है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के तहत डीएससी 1 और डीएससी 2 दो पेपर आता है दोस्तों। तो दो पेपर में, एक पेपर आपका डीएससी 1 में पॉपुलेशन ज्योग्राफी और डीएससी 2 में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी आता है। बिल्कुल सरसरी निगाह से आप देखेंगे और हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो डीएससी 1 के अंतर्गत आता है और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी डीएससी 2 के अंतर्गत आता है। यही जो है हमारा फिर इसी का प्रैक्टिकल हमको बनाना होता है जो डीएससी 1 और 2 के अंतर्गत आता है। इसका जो है कुल पूर्णांक जो होता है वो कितना का होता है? 50 नंबर का। फुल मार्क्स जो है हमारा 50 नंबर का होता है, जिसमें 10 नंबर जो है हमारा इंटरनल का होता है दोस्तों। सेमेस्टर सिस्टम में जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। तो 10 नंबर आपका कट गया, अब 40 नंबर जो है डायरेक्ट आपका जो है ये एक्सटर्नल का होगा। ठीक है, एक्सटर्नल में जो है फिर इसमें जो है आपका बटा हुआ है, यदि पूरा बांटेंगे तो 15 नंबर जो है आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी से, 15 नंबर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से और 10 नंबर जो है आपका ये आपका 15 30 हुआ और 10 नंबर जो है आपका जो है ये प्रैक्टिकल में जो है आपका भावाभास और जो है आपका प्रैक्टिकल फाइल से होगा, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा उससे। ये क्लियर हो गया आपका कहां से नंबर आएगा सो। अब क्या करना है कि इसमें जो है दो प्रकार के आंकड़ों को आपको लेना होगा। तो दो प्रकार के आंकड़े क्या लेना होगा, एक पॉपुलेशन ज्योग्राफी के आधार पर और दूसरा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के आधार पर। ठीक है, तो दोनों का एक में बनेगा या अलग अलग भी बना सकते हैं आप। आपके जो है ऊपर निर्भर करता है और आपके शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि एक में आपको जो है बनाने के लिए दिए हों या जो है अलग अलग दिए हैं। तो ये आपका हेड जो होंगे, एचओडी होंगे, उनके माध्यम से आपको नजदीक का गांव को अलॉट किया जाएगा और वो ऐसा गांव होगा जहां से कुछ छन करके आए कि वहां क्या क्या समस्याएं हैं या क्या डेवलप हो रहा है, ये बातें जो है वहां से दिखनी चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि बिल्कुल एक तरह का जो है आंकड़े जब आएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि वहां का विकास दर क्या है या जो है गरीबी के स्तर क्या है या जो है वहां के जो है जनसंख्या का जो है क्या आंकड़ा है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी पर जब हम चलेंगे तो किसी गांव का सर्वे होगा। आपको जो है शिक्षक आपके पड़ोसी गांव को
अलॉट करेंगे और उस गांव में जो है आप जाएंगे। या तो इसमें आपको ग्रुप के आधार पर बांट करके भेजा जाएगा टोला टोला में, या नहीं तो जो है आपको एक ग्रुप को एक गांव में, दूसरे ग्रुप को दूसरे गांव में, इस प्रकार से भी भेजा जाएगा। वो आपके एचओडी के ऊपर निर्भर करता है। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आते हैं कि जब आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आपको आंकड़ा करना होगा, क्योंकि डीएससी 1 और 2 एक ही साथ में होगा। तो जब पॉपुलेशन का आप आंकड़ा को लेंगे तो सबसे पहले क्या, गांव में जाएंगे और घरेलू आंकड़े को लेंगे। तो घरेलू आंकड़े अभी देखते होंगे कि हमेशा सरकार के तरफ से सर्वेक्षण करवाया जाता है विभिन्न प्रकार के, या तो पॉपुलेशन से संबंधित, या पशु से संबंधित, या अन्य प्रकार के जो है आंकड़े जो है संग्रहित किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है हमें जनसंख्या का आंकड़े को लेना है। हमको किसी गांव को जो है अलॉट किया जाएगा शिक्षक के द्वारा आपको। तो घरेलू आंकड़े में लेंगे तो इसमें क्या है कि घरेलू आंकड़े जाएंगे, किसी गांव में आप जाएंगे तो क्या करना होगा, आपको आंकड़ा लेना होगा। तो कैसे जाएंगे, आप गए और पूरा गांव घूम लिए और बोले कि आंकड़ा हो गया, हम देख लिए और जो है ये लिख दिए। नहीं, आपको वैसा नहीं होगा, आप वैसा नहीं करना होगा। यदि वैसा करेंगे तो आपका जो है रिपोर्ट गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका जो है लैंड यूज सर्वे पर आधारित है। तो वहां की ग्रामीण जनसंख्या होगी और वहां के जो है कृषि कार्य होगा, खेती बाड़ी जो होगी उस पर आधारित आंकड़े होंगे। तो चलता है पॉपुलेशन के आधार पर क्या क्या आंकड़ा होगा हमारा, ये जो है मैं आपको रख देना चाह रहा हूं, स्पष्ट करना चाह रहा हूं। क्योंकि मैं लिख दिया हूं, एक बार में आप देख भी रहे होंगे तो सोचेंगे सर तो लिख ही दिए, इसको हम देख लेते हैं, हमारा काम निकल गया। लेकिन वैसी बात नहीं है, आपको जो इसमें कुछ न कुछ समझना होगा। तो चलते हैं हम लोग के घरेलू आंकड़े में जाएंगे। तो गांव में जाएंगे तो किसी के घर जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, घर शुरू नंबर 1 से शुरू करेंगे, चाहे वो गांव का अंतिम छोर से शुरू करें या प्रारंभिक से, दोनों तरफ से जब करेंगे तो सीरियल से चलेंगे। ऐसा नहीं कि बीच का एक जो है घर को आंकड़ा लिए, फिर दूसरे घर का लिए, फिर बीच में छोड़ दिए, फिर चौथे घर का लिए। तो उस प्रकार से आपका आंकड़ा बिल्कुल सही नहीं आ पाएगा, कहीं छूटने का भी संशय बना रहेगा। तो क्या करेंगे कि गांव में जब जाएंगे तो सबसे पहले हम परिवार का मुखिया का नाम लिखेंगे। किसी गांव में जाएंगे और किसी गांव का जो है एक घर में जाएंगे। ठीक है, पहला घर में हम गए तो मान लिया जाए कि पहला घर में हम गए तो हम किसी एक का नाम लेते हैं, है ना। तो यहां पर हम गए दुखी भुइया के, यहां माना दुखी भुइया। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारा परिवार के मुखिया, सबसे बुजुर्ग मुख्य आदमी हुआ, ये हमारे दुखी भुइया हुए। तो यहां से जो है हम इनका लिए, हमने जो है ये आपको यूं ही अपने मन से बतलाया है। आपका परिवार का मुखिया जो होगा, जो गांव में जाएंगे, जिस घर का जो है मुख्य सदस्य होगा वही परिवार का मुखिया होगा। चलते हैं हम लोग फिर। तो ये आपका जो है यहाँ स्पष्ट हो गया आपका कि परिवार का मुखिया का नाम होगा। उसके बाद सदस्य संख्या, इनके घर जो है आप गए, हमने जो है लिखा है यहाँ पर कि दुखी भुइया। ठीक है, तो दुखी भुइया जी के यहाँ आप गए तो यहाँ पर जो है इनके सदस्यों की संख्या कितनी है, तो मान लिया जाए कि इनके सदस्यों की संख्या 10 है। तो कार्य करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, जो काम करते हैं उनके सदस्य संख्या कितनी है, ये देखना होगा आपको। यहाँ और भी कर सकते हैं, आपके सदस्य संख्या है तो इसमें जो है स्त्री और पुरुष भी आप कर सकते हैं, ये मेल और फीमेल। तो महिलाओं की संख्या कितनी है और पुरुषों की संख्या कितनी है। फिर उसके बाद में जो है फिर आप कुल सदस्यों की संख्या, ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ जो है आपका कुल सदस्यों की संख्या भी जो है ये आपका जो है आंकड़ा में आ सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा जो है आप ये बना रहे हैं। ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या ये हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा ये सदस्य संख्या हुआ मेल और फीमेल, जिसमें हमने जो टोटल देखा तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर, इसमें जो है कार्य करने वाले कितने हैं, मैन पावर जो है कितने हैं जो एक्टिव हैं। इनमें जो है मान लिया जाए कि 2 कार्य करने वाले होंगे। अब है कि इनके पास खेत है या नहीं है, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है इन सबों के पास में जो है खेती बाड़ी बहुत कम होती है। तो खेती नहीं है तो यहाँ नहीं लिख देंगे, या हम क्रॉस कर देंगे या टिक कर देंगे। तो नहीं है तो नहीं लिख दिए, है तो कितना है और कितना देर तक काम करता है। ठीक है, कितना देर तक जो है ये अपना खेत में काम करता है। तो है नहीं है, तो जब नहीं है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं काम हुआ इसका, कुछ भी नहीं काम हुआ इसका। क्या ये तो जो है इसका काम दिखाई नहीं, चूंकि इसका खेत नहीं है तो कहां से काम करेगा। तो यहाँ नहीं हुआ, यहाँ
कुछ भी नहीं। अब आय का स्रोत क्या है, इन ये जो है परिवार, तो इनका आय का क्या स्रोत है, प्राथमिक और द्वितीयक में देखेंगे। तो प्राथमिक जो है हमारा कृषि कार्य, प्राथमिक में जो है आप जाएंगे क्रियाकलाप में, क्योंकि जब इस पर डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए जो शॉर्ट में बतलाएंगे। तो प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप और चतुर्थक क्रियाकलाप। भूगोल में आप देखेंगे तो 4 क्रियाकलाप होता है, तो यहाँ 2 क्रियाकलाप। तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कृषि, खनन, मत्स्यान और जो है आपका वानिकी, ये सब आता है। तो क्या ये करता है कि नहीं है, तो प्राथमिक यदि करता होगा प्राथमिक करेंगे। द्वितीयक में हो जाएगा इसका क्या कि छोटे छोटे उद्योग धंधे और व्यापार आ जाएंगे। तो ये क्या द्वितीयक करता है कि नहीं। इस प्रकार से जो है आपका ये पॉपुलेशन का जो है आंकड़ा गांव का एक परिवार का जो है प्राप्त हुआ। फिर दूसरे का होगा आपका, तो सीरियल नंबर 1 हुआ, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। मान लीजिए कि एक गांव में जो है कुल जो है घरों की संख्या, यहाँ जो है परिवार के मुखिया के पहले आप घरों की संख्या भी कर देंगे, तो घर संख्या 1, 2, 3 और इस प्रकार से यदि एक गांव में 30 घर हैं तो आपको 30 का जो है आंकड़ा सबका सामने आ जाएगा। और ये स्पष्ट हो जाएगा आपको कि कितने परिवार जो है कार्य करते हैं और कुल संख्या भी आ जाएगी, और उसमें जो है खेती में कितने जुड़े हुए हैं, कितना देर तक काम करते हैं और कितना जो है इनका जो है प्राथमिक स्रोत से या द्वितीयक स्रोत से जो है आय की प्राप्ति होती है। ये हमारा पॉपुलेशन के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद में जो है क्या है कि एग्रीकल्चर का रिपोर्ट हमको तैयार करना होगा। यहाँ जो है हम पूरा रिपोर्ट तैयार कर लेंगे, और उसके बाद में फिर क्या है कि इसके बारे में जो है फिर हम लिखेंगे। ये रिपोर्ट तैयार करने के बाद में फिर जो है इस गांव का जो है लिखेंगे कि ये यहाँ जो है हमने जो है अमुक गांव में गया तो यहाँ कुल आबादी कितनी है, ये हेडिंग बनेगा आपका। उसके बाद में जो है आपका ये होगा कि कुल आबादी में कार्य करने वाले कार्यरत लोगों की संख्या कितनी है, तो इस पर जो है आपका जो है इस हेडिंग पर जो है आपका जो है लिखना होगा। फिर जो है खेत है या नहीं है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ये हेडिंग दीजिएगा। फिर जो उसके बाद में जो है इस पर जो है डिटेल दीजिएगा कि अमुक गांव का हमने जो है सर्वे किया, वहां जो है हमने पाया कि बहुत ही निम्न वर्ग के जो है लोग रहते हैं, अर्थात कृषि विहीन लोग रहते हैं, जो सिर्फ मजदूरी पर काम निर्भर रहते हैं या अन्य कार्यों पर निर्भर रहते हैं। और इसके बारे में जो है आप जो है विस्तृत और सटीक बात को, ठोस बातों को आप रखेंगे। फिर है कि यदि जमीन नहीं है तो काम तो करेगा ही नहीं, तो क्या काम करता है, तो ये स्पष्ट तो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि जमीन नहीं है तो ये काम नहीं करेगा खेत में, ये यहाँ खत्म होगा। यदि जमीन है तो यह कितना काम करता है और खेत में जो है किस प्रकार का काम करता है, इसके बारे में डिटेल लिखना होगा आपको। फिर यहाँ जो है आप आ जाएंगे कि आय का स्रोत, तो आय का स्रोत इसका क्या है, प्राथमिक है, तो प्राथमिक में कौन कौन सा है। मान लिया जाए कि जो है वो वन में रहता है या वन पर आश्रित है, तो वन से कौन कौन से जो है प्रकार का जो है स्रोत को प्राप्त करता है, जड़ी बूटी को वहां से लाता है, वहां से जो है दतवन खरीदता है, पत्ता खरीदता है, या जो है वहां से जो है फल जो है एकत्रित करता है, अन्य चीजों को एकत्रित करता है, लकड़ी एकत्रित करता है, तो उससे जो है आमदनी होती है। इसी प्रकार से द्वितीय क्रियाकलाप में जो है छोटे छोटे उद्योग व्यापार ये सब जो होंगे उससे जो है, तो ये किस प्रकार का कार्य करता है, किस प्रकार का उद्योग धंधे करता है ना, ये व्यापारी वर्ग का है, क्या जो है ये सब्जी बेचता है या जो है अन्य जो है वस्तुओं को बेचता है, आदि आदि से जो है इसका जो है जो आय की प्राप्ति होती है, इस पर आपको डिटेल से लिखना होगा दोस्तों। तो मैं समझता हूं कि यहां तक किसी प्रकार की जो है समस्या नहीं होगी आपको और आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग कि एग्रीकल्चर पर, इसका जो है हम आपको रिपोर्ट बतलाते हैं। एग्रीकल्चर लैंड यूज सर्वे, तो भूमि के उपयोग से संबंधित, भूमि के उपयोग के बारे में जो है हम लोगों को यहाँ देखना है। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे जो गांव हमें मिला है वहां का हम क्या करेंगे, सबसे पहले नक्शा जुगाड़ करेंगे। ठीक है, क्या व्यवस्था करेंगे हम लोग, नक्शा, पूरे रिपोर्ट को लेंगे, क्या करेंगे, लैंड यूज सर्वे। जाएंगे हम गांव में तो सबसे पहले जाकर के गांव में क्या करेंगे कि हम जिस गांव में हमारे जो है एचओडी ने जिस गांव को सर्वे के लिए भेजा है उस गांव को जाकर के हम, अब गांव में नहीं, गांव के जो है हम
जमीन पर जाएंगे क्योंकि कृषि का जो है हमें सर्वेक्षण करना है, और भूमि का, तो भूमि रहेगी वही ना कृषि होगी, घर में तो नहीं होगी। तो आप जो है गांव के जो है खेतों में जाएंगे और क्या होगा कि आप देखेंगे कि वहां की भूमि किस प्रकार से है। भूमि जो है समतल है या ऊंची नीची है या सीढ़ी नुमा है या उबड़ खाबड़ है या बंजर भूमि है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है भूमि का आकलन करना होगा। जो आप देखेंगे वो तुरंत जो है आप डायरी में नोट करते जाएंगे कि किस एरिया की जो है भूमि किस प्रकार की है। यहाँ हो जाएगा आपका। उसके बाद में फिर जाएंगे देखेंगे वही जो आप देख रहे हैं वही लिखना है, किसी से वहां पर जो है ये नहीं कि जो है समझ करके आप देख रहे हैं वहां सीढ़ी नुमा जो है जमीन है तो आपको सीढ़ी नुमा के बारे में लिखना है, या उबड़ खाबड़ है या जो है बंजर है या ऊंची नीची है। तो जैसी है भूमि हमारी वैसे जो है हमको देखना है, ठीक है। अब फिर क्या है कि वो जिस जमीन पे हम गए हैं उसका तो नक्शा है, वो एरिया हम देख रहे हैं, चारों तरफ से हम घूम करके उसका आकलन करेंगे और क्या करेंगे कि वहां देखेंगे कि जिस गांव का जो है हम सर्वे कर रहे हैं उस गांव की जो है जमीन भूमि किस प्रकार की, यानी कि वहां की मिट्टी कैसी है, लाल है या काली है या बंजरी है या दोमट है। जो जिस प्रकार की मिट्टी होगी उस प्रकार की मिट्टी का जो है हम यहाँ विशेष रूप से जो है व्याख्या करेंगे या लिखेंगे। पहले जो है हम लिखेंगे उसको कि किस प्रकार की मिट्टी है, फिर देखेंगे कि जब मिट्टी किस प्रकार की है तो यहाँ किन किन प्रकार के जो है फसल उगाए जाते हैं। इसमें जो है हम यदि पूरा समझ में नहीं आए तो कुछ लोगों से जो है हम सहारा लेकर के इसके बारे में जानकारी देंगे। और ऐसे ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब भी आप जो है भूमि सर्वेक्षण के लिए जाएंगे गांव में तो गांव के जो है प्रमुख व्यक्ति से जो है आपको मिल करके ही जाना होगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि बिना जानकारी के गए और जो है लोग बोलेंगे कि कौन है, तो इस प्रकार से जो है परेशानी होने की भी संभावना होगी। तो आप गए तो आप रिस्पेक्ट से, यहाँ मैंने अनुशासन की बात कहा है तो आप जो है आदर पूर्वक अनुशासनात्मक ढंग से जो है सारी बातों को बतलाएंगे कि हम लोग जो है क्या करने के लिए आए हैं। तब जो है आपको गांव के लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे और ईमानदार होते हैं और आपकी बातों को समझ जाएंगे तो पूरा जो है समय देंगे आपको और पूरे जो है मदद करेंगे आपको। तो यहाँ तक हो गया कि मिट्टी की गुणवत्ता को देखेंगे और मिट्टी के प्रकार को देखेंगे, ये किस प्रकार की मिट्टी है। अब आगे चलेंगे कि जो सर्वे के लिए हमें जो है जमीन अलॉट की गई है, जो गांव अलॉट किया गया है वो गांव के जो है मिट्टी में, उस गांव के भूमि की मिट्टी में जो है किस प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। तो यहाँ जो है यदि खरीफ है तो खरीफ की चर्चा करेंगे, खरीफ और ये भादई तो भादई की चर्चा करेंगे। तो खरीफ में जो है क्या, यहाँ जो है हमारा धान लगता है या नहीं लगता है, उसके अलावे जो है दलहन तिलहन होता है कि नहीं होता है, अन्य प्रकार के जो फसल होंगे उसकी चर्चा होगी। उसके बाद में रबी फसल, तो रबी फसल लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है इसकी चर्चा होगी। और रबी फसल में क्या क्या लगाया जाता है तो जो है इसमें आपका गेहूं, चना, दलहन तिलहन आदि आदि जो होंगे इसकी चर्चा करनी होगी। यदि गर्मा फसल लगता है उसकी भी चर्चा होगी, या जो है ये जायद, क्योंकि जो है गर्मी के दिनों में इसमें जो है तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये जो है हमारे जायद फसल में आ जाएंगे और जो मार्च अप्रैल में के समय में जो है लगाया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है आपको क्या करना है कि विभिन्न फसलों के बारे में जो है जानकारी ले लेनी है। फिर क्या करना है कि यहाँ जो है आप एक यहाँ जो है इधर जो है थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं कि जिस गांव में हमने जो है एग्रीकल्चर लैंड यूज सर्वे के लिए गया है तो वहां की भूमि उपयोग संबंधी सर्वे जो है हम कर रहे हैं, उसमें क्या है गांव में गए हैं तो सेटलमेंट की भी चर्चा करनी है, आवास वहां किस प्रकार के हैं, ठीक है, कच्चे हैं या पक्के हैं वो भी देखना होगा, इसका भी जो है आपको व्याख्या करना होगा। उस गांव में क्या जंगल है या नहीं, क्योंकि हमने लैंड से संबंधित बातें किया है। तो जिस गांव में गए हैं उस गांव के जो है जमीन पर जो है क्या वन क्षेत्र है या नहीं है, यदि है तो कितना है उसका आंकड़ा लेना होगा। और फिर जो है कृषि जो होता है तो कितनी भूमि पर कृषि कार्य होता है, कितने भूमि पर जो है हमारा वन है, कितने भूमि पर जो है मानव अधिवास बसा हुआ है, ये सारे रिपोर्ट को जो है आपको लेना होगा। इस प्रकार से जो है 1 2 3 स्टेप में जो है आप इसको ले सकते हैं। और आप जो
उसका जो है आप वृत्त चार्ट, हमने वीडियो भी दिया है आपको वृत्त चार्ट का, वेल डायग्राम के माध्यम से भी आप इसे बता सकते हैं कि जो है यहाँ की जो है भूमि किस प्रकार से बटी है, ये सेटलमेंट की भूमि है या फॉरेस्ट की भूमि है या एग्रीकल्चर की भूमि है। तो यदि है तो इस प्रकार का आपको जो है वेल डायग्राम के माध्यम से दर्शाना होगा। फिर जो है आपका जो है भूमि का प्रकार है, तो भूमि का प्रकार को भी आप दिखा सकते हैं कि किस प्रकार के, 2 प्रकार या 3 प्रकार के है, तो किसकी प्रतिशत मात्रा ज्यादा है। यदि लाल मिट्टी होगी तो लाल का दर्शाना होगा, काली होगी काली का दर्शाना होगा। ठीक इसी प्रकार से जो है आपका मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के प्रकार, हाँ ठीक है, तो मिट्टी के प्रकार जो है ये आपको यही दर्शाना होगा। फिर फसल को भी दर्शाना होगा आपको कि फसल जो होते हैं तो खरीफ, रबी और जायद या गर्मा, जो भी फसल आपको जो है उस गांव में उगाया जाता है, जो आप सर्वेक्षण के दौरान पाएंगे उसके जो है बारे में आप जो है लिखेंगे कि धान का जो है खेती की जाती है तो धान कितना प्रतिशत में होता है, गेहूं कितना प्रतिशत में होता है और जो है गर्मा फसल कितना प्रतिशत में होता है। ये सभी आंकड़े आप ले लेंगे दोस्तों। और फिर क्या है, इसके बारे में भी जो है आप महत्वपूर्ण पॉइंट दे करके कि यहाँ जो है सेटलमेंट कितना है, कितना एरिया में इसका विस्तारित, वन है कितना है इसका विस्तारित, कौन कौन से जो है वन में जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वनस्पतियां किस प्रकार के हैं, इसके बारे में लिखना होगा। यदि पशु है तो उसके बारे में भी आपको आ जाएगा। और फिर क्या है एग्रीकल्चर है तो आपको जो है इसमें भी जो है पशुओं के बारे में भी आप डिटेल से आप लिख सकते हैं। फिर जो है भूमि का प्रकार में भी एक्सप्लेन कर दीजिए, मिट्टी किस प्रकार की है ना। और इसमें जो है फिर आपका जो है ये फसल जो है तो कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं और इसका जो है टाइम टेबल भी आप दे देंगे कि रबी फसल कब उगाया जाता है, खरीफ फसल कब है, गर्मा फसल कब है, जायद फसल कब है या भदाई फसल कब है। तो इस प्रकार से क्या है आपका ये जो है विस्तृत रूप से जो है एक आंकड़ा आपके सामने तैयार हो जाएगा। अब आंकड़ा तैयार कर लिए, अब क्या करना है आपको, ये तो आंकड़ा हो गया, इसे साफ सुथरा जो है आप लिख लेंगे क्योंकि रफ कार्य किया। फिर जो है फाइनल करेंगे, ये 4 साइज पेपर पर आप हस्तलिखित या जो है आप कंप्यूटर के माध्यम से इसे टाइप करवा करके जो है सिस्टम से लिखेंगे। उसके ऊपर सबसे पहले क्या होगा आपको कि सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, इस पर जो है थोड़ा सा नजर डालते हैं। सबसे पहले जो है आप महाविद्यालय का नाम लिखेंगे कि किस महाविद्यालय से है आप, ठीक है, ये महाविद्यालय का नाम लिखेंगे आप। अपना जो है फिर ग्रामीण सर्वेक्षण जो आपकी है, लैंड यूज सर्वे किस विलेज का किए, यहाँ ये जो हो जाएगा आपका कौन सा गांव का किए ये हो जाएगा। उसके बाद में आपका सेशन हो जाएगा, कौन सा सेशन का है आप, सत्र, ये हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर जो है आपका सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। और क्या है कि दायां साइड मार्गदर्शक लिख दे, दायां साइड लिखेंगे प्रस्तुतकर्ता और इधर जो है आप लिख देंगे यहाँ मार्गदर्शक, जो आपको जो है टीचर ने आपको अलॉट किया है, यहाँ ये प्रमाणित करेंगे। और यहाँ जो है जो आपने जो है रिपोर्ट को तैयार, जो विद्यार्थी स्टूडेंट जो है रिपोर्ट को तैयार किए हैं, यहाँ आपका नेम, रोल नंबर आदि आदि जो है आपका जो है सेशन, और फिर जो है आपका चूंकि सेशन यहाँ है तो सेशन लिखने का जरूरी नहीं है, नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर यदि है तो इस प्रकार से जो है आपको लिखना होगा। 1 2 यदि जो है आप इसमें 5 विद्यार्थी हैं तो 5 लिखेंगे, 7 हैं तो 7 लिखेंगे। इस प्रकार से जो है आपको जो है ये हो जाएगा। फिर जो है दूसरा में जो है आप प्रमाण पत्र लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे तीसरा में, और इस प्रकार से जो है फिर आप पूरे जो है रिपोर्ट को तैयार करेंगे और अंत में जो है समीक्षा करते हुए आभार प्रकट करना होगा आपको। आभार व्यक्त करते हुए जो है निष्कर्ष के तौर पर जो है सारी बातों को आपको लिखना होगा कि किन किन लोगों ने आपको मदद किया, किन किन लोगों का सहयोग मिला, आपने जो है सर्वेक्षण में गया, क्या सीखा, क्या पाया, क्या परेशानी हुई, यहाँ समाधान के क्या उपाय होना चाहिए। तो ये जो है अंत में आपका जो है निष्कर्ष के पहले एक समस्या और समाधान की भी बातें होगी। ये आपका जो है रिपोर्ट आएगा और इसी के आधार पर यदि अच्छा रिपोर्ट आया, आपने बेईमानी नहीं किया रिपोर्ट में, तो ये रिपोर्ट को आगे प्रस्तुत किया जाएगा। और ये यही सब रिपोर्ट जो जाता है इस पर जो है सरकार जो है
अमल करती है और अंत में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है विशेष रूप से जो है पैकेज तैयार होकर के आता है ग्रामीण विकास के लिए। तो आज का वीडियो हमारा इतना है दोस्तों। मैं समझता हूं कि आप लोगों को निश्चित रूप से जो है सारी बातें डीएससी 1 और 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जिसे कहते हैं अनुशासन विशिष्ट वैकल्पिक के तहत हमने जो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंतर्गत लैंड यूज सर्वे को आपके सामने रखा। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।